एक दो शेर और एक कविता है छोटी सी, वो आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो शायरी कुछ यूँ थी कि उस गली में एक खिड़की एक दरवाज़ा था, कि उस गली में एक खिड़की एक दरवाज़ा था, जहाँ कभी आना जाना हमारा था। एक अरसा हो गया उस गली से गुज़रे, कि एक अरसा हो गया उस गली से गुज़रे, जहाँ किसी के इश्क में मेरा दिल दीवाना था। शुक्रिया। और एक और है कि कई बार होता है कि हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं और एक छोटी सी बात पे अलग हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है, गिल्ट महसूस होता है कि यार शायद कुछ कह देते तो चीज़ें बदल सकती थी, हम वापस एक साथ हो सकते। तो इस पे लिखा था कि कुछ कहते तो सुन लेता कि कुछ कहते तो मैं सुन लेता, बात होती और मैं समझ लेता। कुछ कहते तो मैं सुन लेता, बात होती मैं समझ लेता। न वक्त लगता सब कुछ ठीक होने में, कि ना वक्त लगता सब कुछ ठीक होने में, काश ये मैं पहले कह देता। शुक्रिया। और अब कविता पे आते हैं। कितने लोगों के घर आज भी गांव में हैं? ओके, तो ये आप सब रिलेट करेंगे। ये मैंने कविता लिखी है आंगन के ऊपर, ठीक है। शहरों की भागदौड़ में आज घर से आंगन गायब हो चुके हैं, तो उसी पे ये कविता लिखी थी और इसका शीर्षक भी है आंगन। तो ये कुछ इस तरह से है कि कहाँ गया वो आंगन, कहाँ गया वो आंगन जिस पे हम खेला करते थे, तुलसी का पेड़ बीच में और आंगन पे गोबर लीपा करते थे। बचपन के खेल सारे आंगन में हुआ करते थे, कि बचपन के खेल सारे आंगन में हुआ करते थे। दादाजी की लाठी से बचते आंगन में दौड़ा करते थे। वक्त निकाल कर माँ जब चंपी बालों की करती थी, कि वक्त निकाल कर माँ जब चंपी बालों की करती थी, आंगन में ही हमारी सारी शाम बीता करती थी। आंगन में ही होते थे किस्से कई शानदार, दोस्तों संग कई मनाई होली दिवाली और कई सारे त्योहार। चाय पकौड़े और हमारी बातें हुआ करती थी। वो आंगन था ऐसा गहना जिसकी कीमत अनमोल होती थी। शाम बाद रात हो जाती तारों के नीचे सोया करते थे, कि शाम बाद रात हो जाती तारों के नीचे सोया करते थे। आंगन की वो ठंडाई रोज़ रात महसूस किया करते थे। आखिरी है कि अब कहाँ गया वो आंगन, कि अब कहाँ गया वो आंगन जिस पे हम खेला करते थे। शरारतों के सारे किस्से उस आंगन से हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।